हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं मोड कि मोड होता क्या है, कौन सी सीरीज में कौन सा फॉर्मूला मोड को निकालने के लिए यूज किया जाता है और इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं, सभी कुछ ओनली एक ही वीडियो में करेंगे। और जो हमारा ग्रुपिंग मेथड्स है उसके एक एग्जाम्पल को भी हम यहीं पर करेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, जल्दी ही क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो मोड सबसे पहले जान लेते हैं, इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार ये भी आ जाता है हमारे क्वेश्चन में। तो मोड यानी कि बहुलक, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलक। बहु मतलब बहुत ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हो रहा है एक नंबर, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मोड इज डिफाइंड as the value which occur most frequency in a series, यानी कि एक सीरीज में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? मोड या फिर बहुलक। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हमारी सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है तो इंस्पेक्शन मेथड से इसको यूज किया जा सकता है, यानी कि निरीक्षण विधि के द्वारा एक बार देखते ही हम क्या पता लगा सकते हैं कि इसमें मोड कौन सा है। जैसे किसी के 12 मार्क्स हैं, 20 में से किसी के 15, किसी के 18, किसी के 15, किसी के 17, किसी के 12। ठीक है, मान लो ये कितने स्टूडेंट्स हो गए? 6 स्टूडेंट्स हैं और ये क्या दिए हुए हैं? मार्क्स दिए हुए हैं हर एक स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पर हमारा मोड क्या हो गया? 15। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सभी से ज्यादा है। ये 2 टाइम्स क्या हुआ है? शो हुआ। बाकी सारे फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? सभी की 1 1 है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। इसीलिए इस सीरीज का हमारा जो मोड हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। ये जो इंडिविजुअल सीरीज अगर दी हुई है तब इस मेथड्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी सीरीज डिस्क्रीट सीरीज हो जाती है तो उस टाइम ओनली कई बार ऐसा होता है इंस्पेक्शन मेथड से हमारा जो आंसर निकल के आता है वो हमारे सीरीज में नहीं होता है। ठीक है, या फिर जब रेगुलरिटी नहीं होती है, जब डाटा में रेगुलरिटी है तो उस टाइम हम किसको यूज करते हैं? इंस्पेक्शन मेथड्स को। जहां जैसे हमने इसमें देखा और देखते ही क्या बता दिया कि ये हमारा मोड है, तो इस तरह से इसमें भी बताया जा सकता है। लेकिन जब डाटा में रेगुलरिटी नहीं है, यानी कि कुछ आइटम बहुत दूर है, कुछ आइटम बहुत ही पास है, उसकी रेगुलरिटी नहीं बन रही है, तो वहां पर हम इस मेथड को यूज करते हैं, ग्रुपिंग मेथड को। वहां पर हम क्या बनाएंगे? ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, उस टेबल के बेस पर उस ग्रुपिंग एनालिसिस करेंगे कि कितनी इनकी फ्रीक्वेंसी आई है। इस मेथड्स को अब हम करके देखेंगे। एक बार कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो इससे क्या निकलता है? जिस सीरीज में हमारी वैल्यू वेरी करती है उसकी लोअर वैल्यू और उससे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? सीरीज के F0, और उससे नीचे वाले को F2 बोलेंगे, और फिर इनमें क्या कर दी जाएगी? उनकी जो वैल्यू है वो पुट कर दी जाएगी, और ये हमारी जितने की हमारी सीरीज की रेंज होती है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे 0 to 5 है तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 आएगा। अगर 0 to 10 है, 10 का गैप है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 10 आएगा। इनको हम बाद में करेंगे। अब हम करेंगे ग्रुपिंग मेथड्स की। ग्रुपिंग मेथड्स को किस तरह से यूज किया जाता है एक एग्जांपल की हेल्प से। तो हमारा एग्जांपल है
अब क्या सीखेंगे हम कि किस तरह से ग्रुपिंग टेबल बनाई जाती है और किस तरह से फिर उसको एनालिसिस टेबल बनाई जाती है उसकी हेल्प से कैसे हम यहाँ पर मोड को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, ठीक है। ये आइटम्स है और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। ये हमारा डाटा किस टाइप्स का है, डिस्क्रीट टाइप का है। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। इसके लिए जो फर्स्ट कॉलम होता है वो हमारा यही है। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड। इसमें क्या किया जाएगा, 1+2। थर्ड में क्या किया जाएगा, 2+3। 1+2+3, 2+3+4, 3+4+5। तो इस तरह से हम क्या बना लेंगे, अपनी टेबल को बनाएंगे। सबसे पहले हमने आइटम लिख दी, फिर फ्रीक्वेंसी लिख दी, ठीक है। अब इनके बेस पे 1+2 यानी कि इन दोनों को ऐड किया जाएगा। 5, 18, 44, 32, 8। अकेला बच गया, इसको छोड़ देंगे। अब 2+3 इट मीन्स इसको और इसको, 9, 32, 49, 12। अब 1, 2, 3 इट मीन्स 3 आइटम्स को ऐड किया जाएगा। तो ये हमारी कहाँ तक आएगी, यहाँ तक। इस तरह से ये क्यों लगा रहे, ताकि हमें क्या क्लियर होता रहे कि किन किन आइटम्स को बाद में हमने ऐड किया है, क्योंकि जब हम फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तब हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अब 1+2+3 इट मीन्स 1, 2, 3, 11। उसके बाद इन तीनों को ऐड करेंगे, 56। अब इन तीनों को 37। अब इसके बाद 2, 3, 4 इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। 6, 3, 9, 9, 12, 21। इनको ध्यान से करना है ताकि कोई हमारी गलती ना हो। अब फर्स्ट 2 को छोड़ दिया जाएगा, इट मीन्स किसको, इन तीनों को ऐड किया जाएगा। 12, 6, 18, 20, 38। अब यहां तक हमारा हो चुका है। अब इन तीनों को जोड़ा जाएगा, तो ये कितनी आएगी हमारी, 20, 49, 49 + 7, 56। अब इन तीनों को ऐड किया जाएगा, 5, 3, 8 और 9। ये हमारी क्या तैयार होगी, ग्रुपिंग टेबल ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें देखेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सबसे पहले फर्स्ट में 25, सेकंड में देखते हैं किसकी, 44, और थर्ड में हमारी कितनी है, 49, फोर्थ में हमारे 56, फिफ्थ में हमारी 69 और सिक्स्थ में हमारी 56। अब इन्हीं के बेस पर हम क्या तैयार करेंगे, एनालिसिस टेबल। अब हम ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से क्या बनाएंगे, एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल कैसे बनाई जाती है, स्पेस थोड़ा सा कम है बट ये इजी होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा और समझ में भी आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉलम नंबर लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनका टोटल जो आएगा निकल के। अब
यहाँ पर हम आइटम्स के नंबर लिखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 तक है हमारे। तो ये हमारी क्या तैयार हो गई, एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग मेथड्स में किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो अब देखेंगे ग्रुपिंग कॉलम फर्स्ट में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 25। वो किस आइटम की है, 13 की। तो 13 यहाँ पर देखेंगे और फर्स्ट कॉलम में उसको राइट का साइन लगा देंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम में देखेंगे 44, ये किसकी है, हमारी 11 और 12 की। तो 11 और 12 दो कॉलम के सामने राइट का निशान लगा देंगे। उसके बाद थर्ड में देखेंगे 49, ये किसकी है, 12 और 13। तो 12 और 13 के सामने। अब फोर्थ में देखेंगे 56, 10, 11, 12। तो 10, 11, 12। अब देखेंगे 69, 69 किसकी है, 11, 12 और 13। तो 11, 12 और 13। अब देखेंगे सिक्स्थ में, 56 किसकी है, 12, 13, 14। तो 12, 13 और 14। अब इनका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो 10 की कितनी आई, 1, 3, 5, 4 और 1। सबसे ज्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी किसकी आई है, मोड की। इट मींस जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12। तो इस तरह से ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, एनालिसिस टेबल बना सकते हैं। और एनालिसिस टेबल के बेस पर हम क्या करेंगे, हमारा मोड क्या आएगा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मोड क्या आया है, 12। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हमने कौन से मेथड से किया है, ग्रुपिंग मेथड से। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज में हम किस तरह से मोड निकालेंगे। तो अब हम इसकी थोड़ी सी मेरिट और डिमेरिट भी कर लेते हैं, ताकि जो हमारा थियोरेटिकल पोर्शन है, जो हमारा कॉन्सेप्ट बेस है, वो हमारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखो कितना इजी है मोड निकालना, इजी, आसानी से समझ में भी आ जाता है। ठीक है, एक्सट्रीम आइटम से इफेक्ट भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पोजिशनल है। जो भी हमारी पोजिशनल एवरेज होती है वो एक्सट्रीम आइटम से इफेक्ट नहीं होती। मान लो यहाँ पर 17 की जगह पे अगर सीधा 100 होता तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ निकल के आती, नहीं निकल के आती। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही नहीं निकल के आएगी उसकी। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किन की निकल के आते हैं, जिनकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। और एक्सट्रीम आइटम्स की कभी भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं